इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड या म्यूचुअल फंड। बट इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये सब नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कैपिटल गुड्स में एडिशन होना। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट को इतनी इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय निधि मैम। हियर वी मेक इकोनॉमिक्स सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन्वेस्टमेंट एंड इसके टाइप्स के बारे में। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इन्वेस्टमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नेशनल इनकम जब करते हैं तो नेशनल इनकम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं। आप लोगों को न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले उसकी थ्योरी आनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आपके न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? प्रोड्यूसर जब कुछ भी चीज खरीदता है, राइट। इन इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर जब कुछ भी खरीदेगा, बड़ी चीज कुछ भी खरीदता है, तो वो उसका क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। अब प्रोड्यूसर क्यों खरीदता है? प्रोड्यूसर जो रहता है उसको अपना प्रोडक्शन करना है, राइट। तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? अपनी कैपेसिटी इनहेंस करेगा, राइट। सो कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताया था। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं आपके? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो जिनका यूज हम किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए सालों साल करते हैं और जो कैसे होते हैं? हाई वैल्यू के होते हैं। तो इन कैपिटल गुड्स के स्टॉक का बढ़ना इज इन्वेस्टमेंट। वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जब भी इन कैपिटल गुड के स्टॉक को जब वो बढ़ाता है, जैसे साल के स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल उसके पास 5 मशीन थी, साल के एंड में उसके पास कितनी मशीन हो गई है? 7 हो गई है। तो कितने से मशीन बढ़ गई उसकी? 2 से बढ़ गई, राइट। तो इन कैपिटल स्टॉक का बढ़ना इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट, राइट। अभी जो इन्वेस्टमेंट होता है मैंने आपको बताया, प्रोड्यूसर जब कुछ खरीदेगा, प्रोड्यूसर ने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट काउंट होगा। लेकिन यही कार अगर हम खरीदेंगे तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगा। हम अगर 10 लाख का गोल्ड खरीदते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट काउंट होगा? नहीं होगा। प्रोड्यूसर जब कोई बड़ी चीज खरीदता है तो ही वो उसका इन्वेस्टमेंट काउंट होता है इन इकोनॉमिक्स, राइट। अब ये इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? फिक्स असेट के स्टॉक का बढ़ना। फिक्स असेट मतलब आपको भी पता है, मशीनरी होती है, राइट। प्लांट एंड मशीनरी है या कोई बिल्डिंग है, इनके स्टॉक का बढ़ना एक साल के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल साल के स्टार्टिंग में आपके 2 ऑफिस थे, साल के एंड में आपके ऑफिस बन गए हैं 4। तो कितने बड़े आपके साल में 2 ऑफिस बन गए? दैट इज व्हाट? दिस इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट इज नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिर ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इन्वेंट्री मतलब पता है आपको क्या होता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ गुड्स। इन गुड्स और रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होता है ना आपके पास, उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। और इन स्टॉक का बढ़ना इज व्हाट? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वो टॉयज बनाती है, राइट। तो साल के स्टार्टिंग में उसके पास रखे हुए थे 3,000 टॉयज, राइट। साल के एंड में, ये इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। और जो साल के एंड में जो स्टॉक होता है वो उसके टॉयज हो गए 5,000 हो गए, राइट। तो इस साल में उसके कितने टॉयज एक्स्ट्रा बचे? 2,000 और बने। तो ये जो 2,000 से इसका स्टॉक बढ़ा है ना इन्वेंट्री का, दिस इज व्हाट? दिस इज इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलेंगे कि हम इसको इन्वेस्टमेंट में क्यों काउंट कर रहे हैं? तो एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट मीन कौन? जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है, राइट। तो ये जो आपने टॉयज बना के रखे हैं 2,000, इसमें भी तो आपका पैसा लगा हुआ है ना। आज नहीं तो कल आप इसको बेच के क्या करेंगे? पैसा तो कमाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेंट्री स्टॉक का बढ़ना, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स फिक्स असेट का बढ़ना। फिक्स असेट मतलब मशीन है या बिल्डिंग है या प्लांट है, इनका बढ़ना। एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेंट्री स्टॉक का बढ़ना एक साल में, दैट इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचेंगे कि रॉ मटेरियल का क्यों वो स्टॉक रखता है या फिनिश गुड का स्टॉक वो क्यों रख के रखता है? तो प्रोड्यूसर देखो, अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक रखेगा तो उसको क्या फायदा होगा? वो डे टू डे मार्केट जाने से बचेगा, उसको डेली मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी कम कभी महंगा मिलता है कभी सस्ता, तो वो उससे भी बचेगा, राइट। अनइंटरप्टेड सप्लाई होगा उसको, तो ये सब फायदे होंगे रॉ मटेरियल के। तो फिनिश गुड का स्टॉक रखेगा, इसके क्या सिग्निफिकेंस होगा? फिनिश गुड का अगर उसने रखा है स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल एकदम से बल्क में अगर डिमांड आ गई उसके गुड्स की, राइट, तो वो बिना किसी डिले के क्या कर सकता है? उस डिमांड को फुलफिल कर सकता है, राइट। अगर फिनिश गुड का उसके पास स्टॉक रखा है तो, राइट। अभी जो इन्वेंट्री का स्टॉक है, ये आपका कैसा हो सकता है? ये आपका डिजायर्ड भी हो सकता है और अनडिजायर्ड भी हो सकता है, राइट। अब डिजायर्ड स्टॉक मतलब क्या? डिजायर्ड स्टॉक मतलब ये होता है कि मुझे पता है कि मेरी जो सेल है वो 6,000 की होने वाली है, राइट।
6000 की सेल होने वाली, तो मैंने जान करके कितने गुड्स बनाए हैं, 7000 गुड्स मैंने बनाए, राइट। अब मेरी सेल 6000 की तो हो गई, लेकिन 7000 मैंने गुड्स बनाए थे, तो बचे कितने, 1000। तो ये जो 1000 जो मेरे गुड्स बचे हैं, ये मेरा कौन सा स्टॉक होगा, डिजायर्ड स्टॉक, क्योंकि मैंने खुद ने जान करके बनाए थे एक्स्ट्रा, राइट। तो दिस इज योर डिजायर्ड स्टॉक। लेकिन अगर मैंने 5000 गुड्स बनाए, मुझे एक्सपेक्टेड था 5000 तो ये सेल होगा, लेकिन गए कितने, डिमांड सिर्फ 1000 की आई, तो सिर्फ कितने बिके, 1000। अब यहाँ जो आपके 4000 स्टॉक बचा है, ये क्या मैंने सोचा था या मैंने जान करके करा था, नहीं, ये डिमांड कम आने के कारण बचे। तो ये जो स्टॉक होगा, ये कौन सा स्टॉक होगा, आपका अनडिजायर्ड स्टॉक, राइट। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये फिक्स्ड और दोनों को मिलाएंगे, फिक्स्ड और इन्वेंटरी, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आता है। अब ये इन्वेस्टमेंट में ये ग्रॉस एंड नेट क्या होता है, जो कि नेशनल इनकम के लिए बहुत जरूरी। बच्चे क्या करते हैं, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले ग्रॉस और नेट समझने के लिए यहाँ आपका भी वो डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक है ना, वो आपको काम आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसकी कॉस्ट मैंने आपको याद है डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में बताई थी, 10 लाख की है, और वो अगर 10 साल चलेगी, राइट, तो उसकी हर साल वैल्यू कितनी गिरती जाएगी, 1-1 लाख रुपए गिरती जाएगी, और जिसको मैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में वो 1-1 लाख रुपए में इकट्ठे करती जाऊंगी, राइट। और एट द एंड ऑफ द 10th ईयर मैंने आपको बताया था, ये मशीन जब पूरी खराब हो चुकी होगी, तो मैं इस रुपए से 10 लाख रुपए इसमें इकट्ठे हो चुके होंगे, इससे मैं इस मशीन को क्या कर लूंगा, रिप्लेस कर लूंगा, राइट, बताया था। अब इसका यूज हम यहाँ देखते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि प्रोड्यूसर जो है, उसने उसके पास साल के स्टार्टिंग में ये 3 मशीन थी, राइट। अब उसने क्या किया, साल के एंड में उसने 3 और नई मशीन खरीदी, ठीक है, राइट। तो आप बोलेंगे इसके बाद 6 हो गई, नहीं, अभी हमने क्या करा, उसने क्या किया, ये 2 तो उसने क्या करा है, नई मशीन ली है, एक उसने ये वाली जो मशीन खराब हो चुकी थी, जिसपे डेप्रिसिएशन लग चुका था, इसकी जगह उसने एक नई मशीन ले ली है, और 2 उसने क्या किया है, नई मशीन ली है, राइट। तो मैंने पूछा बताओ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर न्यू मशीन खरीदे और साथ ही साथ जो रिप्लेस, जो खराब हो गई उसकी जगह जो उसने रिप्लेस करके मशीन खरीदी है, वो भी काउंट होगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा उसका, 3 मशीन्स का हो जाएगा, जिसमें आपका एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेजिंग न्यू असेट एज वेल एज रिप्लेसिंग द ओल्डर वन, पुरानी को बदलने के लिए भी जो खर्चा किया है और जो नई खरीदी, इन टोटल को मिला के जो हुआ है, दैट इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसमें डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट भी आ गया और नई वाली भी आ गई, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया है कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो नेट मतलब क्या होता है, एक्चुअल में नई मशीन कितनी खरीदी है, जिससे उसका एक्चुअल में जो है एनहांस हुई है प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो एक्चुअल में कितना खरीदा है। तो एक्चुअल में आप बताओ नई कितनी खरीदी है, नहीं तो उसने ये 2 ही खरीदी है ना, ये वाली तो रिप्लेसमेंट वाली है, इसने तो जस्ट कैपेसिटी होल्ड करी है बस, बाकी जो नई एडिशन किससे हुआ, इन 2 से हुआ। तो नेट इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा, 2। इसमें आपने क्या किया, जो भी ग्रॉस मतलब ओवरऑल जो खरीदी थी, उसमें से वो जो रिप्लेसमेंट वाली थी आपने वो हटा दी, तो आपको पता चल गया एक्चुअल में नई मशीन कितनी खरीदी है, राइट। तो दिस इज योर नेट इन्वेस्टमेंट, समझ में आया। तो एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेजिंग न्यू असेट, वो होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस में आपका न्यू तो है ही, प्लस साथ ही साथ जो ओल्डर वाली जो होती है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो भी आपने नई मशीन खरीदी होगी, वो आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो वो काउंट होकर क्या बन जाता है आपका ग्रॉस। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना रहता है, तो आप नेट मतलब न्यू में क्या करो, वो रिप्लेसिंग वाली जोड़ दो, डेप्रिसिएशन जोड़ दो, राइट। और अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस मतलब टोटल मशीन, नई भी और पुरानी भी, उसमें से क्या माइनस कर दो, जो हटी हुई डेप्रिसिएशन मतलब जो रिप्लेसिंग वाली है उसको हटा दो, तो आपका न्यू मशीन आ जाएंगी, राइट। तो आप एक बात बताएं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको ट्रू पिक्चर दिखाएगा या नेट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है नेट इन्वेस्टमेंट आपको ट्रू पिक्चर शो करेगा भाई, क्योंकि ग्रॉस मैंने बोला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 2, अब ये 2 मे बी रिप्लेसिंग वाली हो, दोनों की दोनों आपने रिप्लेस वाली न्यू खरीदी हो, राइट, नई
खरीदी ही नहीं हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में एडिशन हुआ है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं प्रोड्यूसर ने, राइट। तो उसका ट्रू पिक्चर हमें किससे पता चलता है, नेट इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट बताता है कि एक्चुअल में नहीं आपने कितनी खरीदी है, राइट। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी किससे बढ़ेगी आपकी, नेट इन्वेस्टमेंट से आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बोला नेट इन्वेस्टमेंट 3 है, मतलब प्रोड्यूसर ने एक्चुअल में 3 नई मशीन खरीदी जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी मतलब आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा मतलब जीडीपी बढ़ेगा, राइट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना जरूरी होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको एक्चुअल में रियल पिक्चर शो नहीं करता है। समझ में आया? सो दिस इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर, बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। पर आपको इसके पीछे इसका कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, ये हम प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं। ये आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कभी जिंदगी में, लाइफ में कभी आप ये डेप्रिसिएशन की जो, सॉरी, इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है ये कभी नहीं भूलेंगे, ना ही नेशनल इनकम का, राइट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स आपका ओवरऑल जो भी उसने खरीदा है नया प्लस पुराना जो भी इन्वेस्ट जो उसको चेंज किया है, एंड नेट मींस व्हाट, उसने कितने नया खरीदा है, राइट। सो आप इसी तरह इकोनॉमिक्स को रट्टा मार के नहीं, कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट मोर अबाउट इकोनॉमिक्स, यू कैन जॉइन माय क्लास।